हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग मल्टीपल एरे को फंक्शन के थ्रू पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले जो दो हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में, आज भी करेंगे। एक हेडर फाइल iostream डॉट एच और दूसरा हेडर फाइल जो होगा वो होता है क्या, conio डॉट एच। उसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग, जैसे int। और फंक्शन का नाम मैं रखना चाहता हूँ प्रिंट एरे। और उसके बाद इसके अंदर में दो पैरामीटर मैं पास करूंगा, एक आपका int a, जो कि ये आपका डबल डायमेंशनल होगा, और इसका साइज भी यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, जैसे टू 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 रो होगा, टू कॉलम होगा। उसके बाद में फिर int, और यहाँ पे मैं रो का साइज पास कराऊंगा एरे के थ्री, एरे का जो रो होता है। और उसके बाद जाके फिर मैं यहाँ पे कॉलम का भी साइज पास कराऊंगा। ठीक है, और एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो int हम लोगों ने लिखा है तो इसका डाटा टाइप चेंज करके हम लोग वॉइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ पास करवा रहे हैं तो रिटर्न कुछ नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे जो मेन फंक्शन होता है उसको बनाएंगे वॉइड मेन। और इसके अंदर में सबसे पहले मैं str लिख देता हूँ स्क्रीन क्लियर करने के लिए। और इसके नीचे में पहले मैं एक एरे डिक्लेयर करूंगा, और इस एरे का साइज जो है मैं वो रखूंगा टू और टू। उसके बाद में इक्वल टू, अब इसका जो वैल्यू होता है उसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10, 20। उसके बाद कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर में भी दो एलिमेंट, दो वैल्यू हम लोग डाल देंगे। जो वैल्यू आपको डालना है डाल दीजिए यहाँ पे। ये हो गया हमारा एरे डिक्लेयर हो गया, टू डायमेंशनल एरे। उसके बाद मैं इसको फंक्शन में पास कराऊंगा, कौन सा फंक्शन में, जो ऊपर हम लोगों ने अभी डिक्लेयर किया है बट डिफाइन नहीं किया है हम लोगों ने अभी तक। इसके अंदर में हम लोग एरे को पास करवाएंगे, तो एरे को पास कराने के लिए सिर्फ एरे का नाम जरूरत पड़ता है। उसके बाद भी इसका साइज जैसे टू है, यहाँ पे टू लिख देते हैं। उसके बाद गेट ch, और मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे फोर लूप वाला फंक्शन, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि किस तरह से 2D डायमेंशनल एरे का सारा एलिमेंट को हम लोग प्रिंट करवा रहे थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को फोर लूप दरकार पड़ता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे फोर लूप के अंदर में int i इक्वल टू 0। और उसके बाद में फिर हम लोग i का जो वैल्यू होगा वो हम लोग कंडीशन देंगे कि i का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 2 होना चाहिए, और i जो होगा वो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसके अंदर में फिर हम लोग एक फोर लूप चलाएंगे, और यहाँ पे भी एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग j का नाम से, और इसका भी इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं। और उसके बाद ये जो रहेगा ये भी लेस देन 2 होगा, और उसके बाद फिर ये जो रहेगा ये भी आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस होगा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो रहेगा वो आउट ए कराना चाहते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए, और इसके अंदर में हम लिख देंगे आई, और फिर ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, जब हम लोग ऊपर से साइज जो है वो लेके आ रहे तो यहाँ पे हम लोग आर लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग सी लिख देंगे मैनुअली, फिर टू और
लिखने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पेस के लिए इसको खाली इसे रखते हैं और बंद कर देते हैं, फिर इसको बंद करेंगे। और यहाँ पे भी सी आउट नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग यहाँ ई एन डी एल का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। और उसके बाद इसको बंद करके आप फंक्शन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद देखते हैं क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 एरर दिखा रहा है दोस्तों, मेन फंक्शन में एरर दिखा रहा है। अच्छा दोस्तों देखिए, मेन फंक्शन में हम लोगों ने गलती ये किया है कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का यूज ही नहीं किया है। तो जब तक क्लोज और ओपन ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो वो फंक्शन जो वो मेन फंक्शन कैसे होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा एलिमेंट जो है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 10, 20 और 20, 40, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम लोग जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम है इसमें मल्टी डायमेंशनल एरे को इस प्रकार से भी हम लोग पास कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड है, उनमें से एक मेथड ये होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।